वेलकम बैक चैनल। दिस इज योर सत्यम तिवारी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईआईटी 2025 का डिटेल्ड सिलेबस। 2025 का लेटेस्ट सिलेबस जो रिलीज किया गया है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो बात करें दोस्तों आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के, यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो। चारों सब्जेक्ट का यहाँ पे आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे। और चारों सब्जेक्ट यानी यहाँ पे दोस्तों आप चारों सब्जेक्ट का एग्जाम आता है, चाहे वो आपको पीसीएम हो या पीसीबी या पीसीएम भी, लेकिन आप बेस्ट ऑफ 3 जो है उसी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो बेस्ट ऑफ 3 का आपका स्कोर है उसी को मेरिट लिस्ट आपका काउंट होगा। जैसे बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यहाँ पे पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीसीएमबी। जैसे यहाँ पे अगर आप पीसीएम से हैं तब आप चाहे तो आप पीसीएम भी चारों में से आप कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए बेस्ट 3 आपका स्कोर होगा वही का उसी से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो यहाँ पे जैसे आप अगर पीसीबी के स्टूडेंट है गाइस, यहाँ पे आपका पीसीबी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे आपका अगर पीसीएमबी के स्टूडेंट है तो आपको अगर बायो सिंपल लग रहा है तो बायो अटेम्प्ट करिए, तो आपको बहुत अच्छा है। अगर आप पीसीएमबी के हैं, क्योंकि आप बायो भी अगर आपको सिंपल लग रहा है तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और मैथ्स सिंपल लग रहा है तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आप मैथ्स अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट है, अगर नीट एस्पिरेंट भी आप आईआईटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं तो पीसीबी, तो इसमें से आपका पीसीएमबी से 3 सब्जेक्ट आपका 12th में होना चाहिए। या तो पीसीएम स्ट्रीम्स होना चाहिए, या आप पीसीबी स्ट्रीम्स होना चाहिए, या पीसीएमबी, तीनों से होना चाहिए आप। और उसके बाद गाइस यहाँ बात करें तो आपका जो मेरिट लिस्ट फायर इन बनेगा, अगर आप पीसीएमबी, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से आप कवर किए हैं तो आपका उस हिसाब से मेरिट बनेगा। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पे चारों सब्जेक्ट का सिलेबस आपका डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस सिलेबस चाहिए पीडीएफ तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक है, उसको आप भेज दिया जाएगा, और नहीं तो आपको ये वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो जैसा कि बात करें दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट सिलेबस आपको बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करें, तो जैसा कि मैं तो हूँ मैथ सिस्टम से, लेकिन ये बायोलॉजी का सिस्टम एनालाइज करने के बाद, देखने के बाद बहुत सारे टॉपिक्स जो 9th-10th का टॉपिक्स है बायोलॉजी का वो भी याद आ चुका था। मतलब बहुत सारी चीजें जो पढ़ा हुआ था वो रिमाइंड हो गया। बाकी वैसे तो मैं पीसीएम, मैं मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ। अब यहाँ पे बात करें तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसमें आपका जो है, हाँ बात करें सिलेबस की, तो एज इट इज जो एनसीईआरटी का लेटेस्ट सिलेबस है वही आपका टॉपिक फिल किया गया है। इसमें यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। चाहे वो दोस्तों आपका सब टॉपिक हो, सब सेम टू सेम आपका एनसीईआरटी से ही मैच कर रहा है। यहाँ पे लेटेस्ट सिलेबस, यहाँ पे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में यहाँ पे द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और यहाँ पे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जिसमें आपको एल्गेब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, ये सब मैं क्लास 9th पढ़ा था। वैसे तो मैं हूँ मैथ्स का स्टूडेंट। तो यहाँ पे बायो का जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है बायो का ना सिलेबस देख लीजिए। इसके बाद जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का सिलेबस आपका डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एनिमल, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में आपका सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये आपका सिलेबस में है। और यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी में आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, नेचुरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पे आप जो भी आपका सब टॉपिक्स है आप देख सकते हैं यहाँ पे। वैसे ये चैप्टर्स का ही पूरा सब टॉपिक्स है, सेम एज इट इज जो एनसीईआरटी में आपको गिवन है वही आपको कॉपी पेस्ट किया गया है। रिप्रोडक्शन में यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन आप देख सकते हैं। जो भी आपका सिलेबस है आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूल्स बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इवोल्यूशन, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन के वेलफेयर में जो बायोलॉजी उसमें आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी में आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी में आपका इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये आपका सारे चैप्टर्स बायोलॉजी के डिस्कस किए गए। जो भी आपका सिलेबस है सब टॉपिक्स देख सकते हैं आपको। अब यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करेगा तो एज इट इज जो लेटेस्ट एनसीईआरटी का सिलेबस है वही आपका यहाँ पे गिवन है।
जैसे आपका चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यही नेम से आपका चैप्टर एनसीईआरटी में यही आपका यहाँ पे गिवन है। पहला चैप्टर आपका मूल कॉन्सेप्ट जो सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का, जैसे मैटर एंड इट्स नेचर, ये सेम टॉपिक्स पहला टॉपिक एनसीईआरटी में गिवन है, तो एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया। हालांकि बात करें आईआईटी की, क्वेश्चन यहाँ के दोस्तों लिखे जाते हैं थोड़ा, जैसे जेई मेंस यहाँ अपर लेवल का क्वेश्चन आता है, JEE मेंस जो आपका एग्जामिनेशन होता है इससे टफनेस लेवल हाई रहता है, लेकिन एडवांस से जेई एडवांस से यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि जेई मेंस टफनेस लेवल की बात करें आईटी की, तो जेई मेंस और एडवांस के बीच में रहता है। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, ये सेम चैप्टर्स का नाम आपका एनसीईआरटी में भी यहाँ पे आपको गिवन है। यहाँ पे टॉपिक देखेंगे सेम ऐसे, आपका पहला टॉपिक ये एनसीईआरटी मिल जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और यहाँ पे गाइस कुछ चैप्टर्स रिमूव किए गए थे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, हाइड्रोजन। और यहाँ पे यस पी ब्लॉक कुछ चैप्टर्स आपका रिमूव किया गया जो कि इसमें नहीं है, आपका ऑफिशियल जो लेटेस्ट सिलेबस उसमें आपका नहीं है, तो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। हालांकि पिछले साल शायद था, लेकिन इस बार भी रिमूव कर दिया गया लेटेस्ट सिलेबस में। और यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक आपका गिवन है, डी एफ ब्लॉक आपके सिलेबस में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बहुत सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी से रिमूव कर दिए हैं, वो यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, तो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि है एनसीईआरटी के लेटेस्ट सिलेबस में, आपका वही करना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन एंड सॉल्यूशन। तो इक्विलिब्रियम आपका एनसीईआरटी में सिर्फ एक चैप्टर आपका ऐसे गिवन है, तो आपका यहाँ भी आप वही गिवन है, जिसमें आपको आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम से पढ़ना पड़ता है, दो अलग अलग टॉपिक। अगर जेई के लिए प्रिपरेशन किए हैं तो आपका दो टॉपिक अलग अलग से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपका जेई का प्रिपरेशन अच्छे से है तो आपका आईआईटी में सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। तो ये आप समझ लीजिए, आप अगर जेई का प्रिपरेशन अच्छे से किए हैं तो आईआईटी में आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप नीट में भी अच्छे थोड़ा ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के बहुत ही आसान चांस है। और यहाँ पे दोस्तों सॉल्यूशन, हाँ पहला चैप्टर जो फिजिकल क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री में है, सॉलिड स्टेट, जो कि रिमूव कर दिया गया है, वो यहाँ भी आपको सिलेबस में नहीं है। ये आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट एनसीईआरटी का सिलेबस है, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, चौथा चैप्टर आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का वो भी है। और यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री आपका रिमूव है, तो यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ये आपका गिवन यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस, ये आपका क्लास 11 का। यहाँ पे एल्कोहल, फिनॉल एंड नेथर, ये आपका एल्डेहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिल क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स। और यहाँ पे जो दोस्तों लास्ट का चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सारी चीजें आपका नहीं है, लास्ट का टॉपिक जो है। तो ये दोस्तों आप जैसा कि लेटेस्ट एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो वही उसी हिसाब से आपको सिलेबस है। मैथ्स का गाइस बात करें तो यहाँ पे सेट्स एंड लॉजिक, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। सेट्स एंड लॉजिक में आपका सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेक्टर्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये आपका। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइंस, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में आपका स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। तो ये आपको सिलेबस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स जो आपका बोर्ड वगैरह सिलेबस नहीं है तो आपका यहाँ पे इंक्लूडेड है, ये आप समझ सकते हैं। और शायद जेई के सिलेबस में, हाँ जेई के सिलेबस प्रोबेबिलिटी है, लेकिन स्टैटिक्स बता दिया गया है, स्टैटिक्स नहीं है इस बार, लेकिन यहाँ पे आपका इंक्लूडेड है मैथ्स में। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट सिलेबस आपका डिस्कस कर दिया गया है। डिस्कशन में टेलीग्राम पे उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा, नहीं तो आप वेबसाइट पे जाकर सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए, जो भी करिए जो करना पासपोर्ट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहिए आप चैनल को आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। तो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।